नमस्कार दोस्तों। मृत्यु के बाद जन्म और जन्म के बाद मृत्यु, यह अपने जीवन का नियम है और यह दुनिया का एक अटल सत्य है। वे लोग जो पुनर्जन्म की बात पर विश्वास नहीं करते, उनके लिए यह बात पछानी काफी मुश्किल है कि वाकई आत्मा अमर है और शरीर छोड़ने के पश्चात वह नया शरीर धारण करती है। वाकई आत्मा शरीर को छोड़कर बाहर निकलती है। यह बात कुछ समय पहले तक एक रहस्य थी। जिनकी आत्मा शरीर छोड़ती है, उस समय तक उनके शरीर की ऊर्जा का क्षय बहुत कम हुआ होता है। जिनकी मौत अचानक या फिर हिंसात्मक तरीके से होती है, उनकी आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो थोड़ा अलग होता है। तो चलिए जानते हैं। कुछ किस्से कहानियों में हमने आत्मा के अलग ही रंग रूप को देखा है, लेकिन वाकई आत्मा शरीर को छोड़कर बाहर निकलती है। यह बात कुछ समय पहले तक एक रहस्य थी, लेकिन अब इस रहस्य से भी पर्दा उठा दिया गया है। आत्मा का आकार क्या होता है, उसका स्वरूप क्या होता है, क्या वो इंसान के चेहरे की तरह ही दिखती है या उसकी आकृति अलग होती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर एक जागरूक मस्तिष्क में उठते रहते हैं। रूस के प्रख्यात वैज्ञानिक कॉन्स्टेंटिन कोरोत्को ने अपने एक नए प्रयोग के द्वारा यही बात साबित करने की कोशिश की कि आखिर आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है और आत्मा शरीर को किस तरह छोड़ती है। कॉन्स्टेंटिन कोरोत्को ने बायो इलेक्ट्रोग्राफिक कैमरे की सहायता से जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे व्यक्ति की गतिविधि को कैप्चर करने का निर्णय किया। किर्कियन फोटोग्राफी के सहारे कॉन्स्टेंटिन कोरोत्को ने देखा कि जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो सबसे पहले उसके मस्तिष्क और नाभि की ऊर्जा समाप्त होती है, जबकि जांघ और हृदय सबसे अंत में अपनी ऊर्जा खोते हैं। इसके अलावा वे लोग जिनकी मौत अचानक या फिर हिंसात्मक तरीके से होती है, उनकी आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो थोड़ा अलग होता है। कॉन्स्टेंटिन कोरोत्को के अनुसार वे लोग जिनकी मृत्यु अचानक होती है या लंबी बीमारी के बाद जिनकी आत्मा शरीर छोड़ती है, उस समय तक उनके शरीर की ऊर्जा का क्षय बहुत कम हुआ होता है। इसलिए उनकी आत्मा दुविधा में रहते हुए शरीर छोड़ती है। उनके शरीर के किस हिस्से की मृत्यु पहले होगी, यह बात निश्चित नहीं रहती। आत्मा और शरीर के बीच का संबंध गहरा और रहस्यमय है, लेकिन ध्यान देने योग्य है कि शरीर की मौत के बाद भी आत्मा अदालती है। यह एक श्रोता को सोचने पर विवश करता है कि कैसे हमारी क्रियाएं, भावनाएं और अनुभव हमारी आत्मा को परिभाषित करते हैं। इसलिए इस यात्रा पर हमें संवेदनशीलता और समझदारी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें अपने कर्मों का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपनी आत्मा की ऊर्जा को शुद्ध और सकारात्मक बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार हम सच्चे स्वाध्याय में अग्रसर हो सकते हैं और आत्मा के अद्वितीय रहस्य को जानने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। धन्यवाद। और याद रखें, जीवन एक अद्वितीय और अनमोल उपहार है। इसे सम्मान दें और समय को महत्वपूर्ण